हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों को बताने वाले हैं यहाँ पे इंग्लिश क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 ए पिंच ऑफ स्नफ के समरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ए पिंच ऑफ स्नफ के समरी को और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इसके समरी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे पिंच ऑफ स्नैप के जो राइटर हैं वो मनोहर मेल गोयनकर हैं और इस स्टोरी में इन्होंने यहाँ पे कहने की कोशिश की। हम अभी आगे जानते हैं कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ कि द स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मेल गोयनकर, यानी कि आपको जो इसके समरी को यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, अगर आप उसी तरह हो बहु अगर एग्जामिनेशन में लिखते हैं तो यहाँ पे नंबर्स मिलेंगे और वो भी 5 के 5 नंबर्स मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से उसमें लिखनी है, उन सारी चीज़ को हमको बताने की किस में कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमको लिखना है कि दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मेल गोयनकर, ही इज़ ए फेमस नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। और वे एक बहुत ही बड़े उपन्यासकार और छोटे कहानी लेखक थे। और हीज एक्सप्लेनेशन कैपेसिटी टाइज अप रीडर एक्साइटमेंट अंटिल द टेंड, और उनके जो लिखने की क्षमता थी वो पढ़ने वालों को एकदम लास्ट तक बांध के रखती थी, यानी कि उनको पढ़ने के लिए यहाँ पे प्रोत्साहित करती थी कि बिना आधे में वो छोड़कर जा ही नहीं सकते। उनकी लिखने की इस तरह की एक्सप्लेनेशन कैपेसिटी थी। फिर उन्होंने आगे कहा कि इन दिस स्टोरी द राइटर हैज़ डिस्क्राइब नानू काका। इस स्टोरी में इन्होंने नानू काका को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। ही इज़ ए रिसर्व शार्प लीडर, और वो एक बहुत ही चतुर चालाक नेता हैं। एंड राइटर टेल्स हिज मदर टू प्रिवेंट टू अवॉइड नानू काका, और जो राइटर हैं वो अपने नानू काका से बचने के लिए अपने माँ को झूठ बोलने के लिए यहाँ पे कहते हैं। बट सी टेल्स द मस्ट हैव स्टार्टेड इन ट्रेवल, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी जो यहाँ पे बस है वो यहाँ पे ट्रेवल करने के लिए पे स्टार्ट हो चुकी है। नानू काका हैज़ ग्रेट पर्सनालिटी, नानू काका एक बहुत ही बड़े पर्सनालिटी थे। एंड मदर इज़ हाईली प्लीज टू बी सी नानू काका, और उनकी लेखक की जो माँ थी वो नानू काका को देखने के लिए यहाँ पे बेताब थी। एंड बट इट इज़ राइटर बेड लक, लेकिन वो जो उनकी माँ नानू काका को देखने के लिए यहाँ पे बेताब थी वो राइटर का यहाँ पे खराब लक था, क्योंकि वो नानू काका से बच के रहना चाहता था। फिर यहाँ पे आगे कि ही हैज़ टू लीव हिज बेडरूम, यानी कि वो इसलिए बचना चाहता था कि जब नानू काका उसके यहाँ आते थे तो लेखक के ही बेडरूम में वो जाके सोते थे, उनको अपना बेडरूम छोड़ना पड़ता था, इसलिए भी वो नानू काका से बच के रहना चाहते थे। एंड नानू काका टू गोज टू मिस द मिनिस्टर, वो यहाँ पे जो आ रहे थे वो किसी मिनिस्टर से यहाँ पे मिलने के लिए आ रहे थे। बट ही डज नॉट गेट सक्सेस, बट वो यहाँ पे मिल नहीं पाए। लेकिन फिर यहाँ पे आगे कि ही फील इंसल्टेड, और उन्होंने यहाँ पे अपने आप को गिल्ट महसूस किया, इंसल्ट महसूस किया। एंड ही टेल्स दैट ही विल मैनेज और प्रॉब्लम्स, और उन्होंने कहा कि हम इन सारे जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है उनको देख लेंगे। फिर आगे आपको यहाँ पे लिखना है कि देन नानू काका ओपन्स हिज स्नैप बॉक्स एंड टेक ए पिंच ऑफ स्नैप इट, और उन्होंने नानू काका ने अपनी चुनौती को खोली और उसके एक चुटकी यहाँ पे एक खैनी को निकाला और उनको खाने लगा। एंड आफ्टर दे स्टार्टेड ही टॉक अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर, और उनके बाद उन्होंने वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में बात करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल नानू काका मीट सोहन लाल, उनके बाद उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने सोहन लाल से मुलाकात की। व्हेन ही रिटर्न होम नानू काका वाज हाईली साइलेंट, जब वे घर आए तो नानू काका बहुत यहाँ पे साइलेंट थे। बट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डिसाइडेड टू विजिट द मिनिस्टर्स हाउस। नानू काका वियर द ड्रेस ऑफ पंडित ऑफ वेरी लार्ज स्टेट, और वे दूसरे दिन भी यहाँ पे स्टेट जो मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे, जो नहीं मिल पाए थे, उससे मिलने की यहाँ पे फैसला करते हैं। और उनके लिए एक बहुत ही हाई वेरी लार्ज स्टेट के जो यहाँ पे पंडित होते हैं, यानी कि हाई अच्छे से पंडित जो बड़े बड़े पंडित होते हैं उनसे भी किए ड्रेस यहाँ पे पहनकर वो तैयार हुए। एंड ही सेज दैट ही हैज़ नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर व्हेन द मिनिस्टर सेक्रेटरी आस्क हिज पर्पस टू कमिंग। तो उन्होंने कहा कि आपको मिनिस्टर को डिस्टर्ब करने की यहाँ पे कोई भी ख्वाहिश नहीं है, हम सिर्फ उनसे यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं। उन्होंने यह बात मिनिस्टर के सेक्रेटरी से बताया। एंड आगे है कि he gives him name and address, he leaves that place, और उन्होंने उनको अपना नाम और एड्रेस दे दिया और वो जगह को छोड़ के चले गए। फिर आगे कि नेक्स्ट मॉर्निंग मिनिस्टर कम टू मीट हिम, दूसरे दिन मिनिस्टर खुद ही उनसे मिलने के लिए आते हैं। एंड द ऑथर थिंक कि व्हेन द मिनिस्टर विल नो द फैक्ट व्हाट विल हैपन विथ हिम, सो ही वांट्स टू बी फॉर अवे फ्रॉम नानू काका, और वो अगर यहाँ पे ऑथर सोचता है कि अगर मिनिस्टर जान ले कि उन्होंने नानू काका के साथ क्या क्या किया तो मिनिस्टर खुद ही उनसे दूर हो जाएंगे। तो ये थी इसकी इंग्लिश की इसके
समरी, जिसको आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। अगर आपको इसको समझाने की हिंदी में कोशिश सबको जो साथ साथ की है, लेकिन आपको अच्छे से हिंदी में भी पढ़ना है तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यह कहानी मनोहर मैलगोयनकर के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। वे एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और छोटे कहानी लेखक थे। उनके वर्णन करने की क्षमता पाठक को कहानी के अंत तक बांध कर रखता है। फिर वहीं आगे कि इस कहानी में लेखक ने नानू काका के बारे में वर्णन किया है। वे एक छोटे भैया नेता हैं। लेखक नानू काका से बचने के लिए माँ को बहाना बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन वे बताती हैं कि नानू काका अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। नानू काका का व्यक्तित्व बहुत महान है। माँ नानू काका को देखकर बहुत खुश है, जो कि यहाँ पे लेखक का खराब तकदीर है। उन्होंने अपना शयन कक्ष छोड़ना पड़ता है। नानू काका एक मंत्री से मिलने जाते हैं, लेकिन वे सफल नहीं होते हैं। वे बेइज्जती महसूस करते हैं। वे कहते हैं कि वे हर समस्या का समाधान कर लेंगे। फिर आगे है कि तब तक नानू काका ने अपनी चुनौती खोलते हुए एक चुटकी तंबाकू खाते हैं। इसके बाद वे कल्याण मंत्री के बारे में बात करते हैं। वे अपने नानू काका सोहन लाल से मिलने के लिए पे जाते हैं। जब वे घर आते हैं तो नानू काका पूरी तरह से चुप हैं, लेकिन अगले सुबह वे मंत्री के घर जाने का निर्णय करते हैं। नानू काका एक बड़े राजघराने के पंडित के रूप में पोशाक पहनते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें मंत्री को बाधा पहुंचाने की कोई इच्छा यहाँ पे नहीं है। जब मंत्री के सचिव उन्हें आने के उद्देश्य से पूछते हैं तो अपना नाम और पता लिख देते हैं और वह स्थान को छोड़ देते हैं। अगले सुबह मंत्री उनसे खुद मिलने आते हैं। लेखक सोचते हैं कि जब मैं मंत्री को वास्तविकता जानेंगे तो उनके साथ क्या होगा, इसलिए वे नानू काका से दूर रहना चाहते हैं। तो ये इसकी थी यहाँ पे ए पिंच ऑफ स्नैप की यहाँ पे समरी। तो आपको कैसी लगी मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग इसको डाउनलोड करके आप लोग कॉपी में नोट करके इसको पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे याद भी हो जाएगा। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी मैंने इसे दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आगे वीडियो बनाएंगे इसके चौथे लेसन के बारे में। तो मिलेंगे आप लोगों से आगे, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।